बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये मैंने खुद भी फेस की थी, राइट? कि हम सप्लायर के साथ किस तरह कांटेक्ट करें, हम सप्लायर के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करें, हम अपने सप्लायर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, अपने ब्रांड के साथ किस तरह अकाउंट ओपन करें और किस तरह वहां तक पहुंचे कि हम इससे शीट लें और हम इससे अप्रूवल लें। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये स्टार्ट में जब मैंने भी नया नया अमेजोन होलसेल एफबीए का स्टार्ट किया, तो ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था जब मैं अपने क्लाइंट्स के अकाउंट पे काम कर रहा था, राइट? तो मैंने सोचा कि इस एरिया पे जरूर एक ऐसी डिटेल वीडियोस बननी चाहिए ताकि वो लोग जो कि पेड मेंटोरशिप हासिल नहीं कर सकते, वो अपने पेड मेंटोर्स की, अपने पेड ट्रेनर्स की मेंटोरशिप हासिल नहीं कर सकते, ताकि उन लोग को भी इससे फायदा हो, राइट? कि हम अपने सप्लायर के साथ किस तरह अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम अपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, इनको मेल किस तरह हो सकती है प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, वो मेथड जो हम लोग खुद यूज करते हैं, कि हम किस तरह अपने होलसेलर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और अपने ब्रांड के साथ किस तरह हम खुद कांटेक्ट करते हैं, राइट? वो आज के सेशन में मैं वो मेथड्स डिस्कस करूंगा जो कि मैं खुद पर्सनली, जब मैं अब किसी सप्लायर के साथ काम करता हूं या किसी होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करता हूं, हम किस तरह सप्लायर को अप्रोच करते हैं, राइट? आप लोग के अप्रोच में और हमारे अप्रोच में क्या फर्क हो सकता है, हमें क्यों अप्रूवल इजीली मिल सकती है, आप लोगों को क्यों अप्रूवल नहीं मिल सकती। तो आज मैं उन सारे प्रॉब्लम पे आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत लिटरली मुझे बहुत सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैं अक्सर देखता हूं कि सर, वी हैव क्रिएटेड आवर एलएलसी, हमने टेक्सास में अपने लिए एलएलसी बनाए, $800, $850, $750, वो तो अपनी एलएलसी पे इन्वेस्ट कर लेते, लेकिन फिर वो स्टक हो जाते हैं कि नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा, वो फिर उसका बिल्कुल वो फंस जाते हैं कि अब इसके बाद हमने क्या करना है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको अमेजोन होलसेल एफबीए की एक अंदर की बात बताऊं ना, कि इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस ऑन दिस अमेजोन होलसेल एफबीए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपके पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड्स का डेटा होना चाहिए, कि आपके साथ जितना ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा होगा, इतना ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, राइट? अब ब्रांड्स का डेटा किस तरह आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा किस तरह आएगा, होलसेलर का डेटा किस तरह आएगा, इस पे मैंने बहुत सारी डिटेल डिटेल वीडियोस बनाई है कि आप किन किन मेथड से ब्रांड्स फाइंड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हो। ब्रांड्स के लिए मैंने स्मार्ट स्काउट पे वीडियो अभी बनाई है, और भी वीडियोस आप लोग के बनाता रहूंगा, राइट? तो मैं चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल हो, ताकि आप लोग की लर्निंग हो और आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर पाओ, राइट? तो सो इन टुडे सेशन वी हैव टू प्रैक्टिकली डिस्कस कि हमने किन किन मेथड को यूज करके अपने सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन करना है। तो मैंने कुछ अभी इस वीडियो के एंड में मैंने आप लोग के लिए एक गिफ्ट, मतलब वो लोग जिन्होंने अभी अभी एलएलसी बनाई है, वो लोग जिन्होंने अभी अभी एलएलसी बनाई है, तो मैंने ऑलमोस्ट एक 150 सप्लायर का एक ऐसा डेटा कलेक्ट किया है जो कि मैंने खुद फाइंड की, और बिल्कुल ही जबरदस्त किस्म के होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर थे, इवन ब्रांड्स भी उसमें है। तो वो लोग जो कि होलसेलर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके वेबसाइट्स दे दूंगा, लिंक्स दे दूंगा, तो आप जो इस तरह कर ले कि उनके साथ फिर अकाउंट भी ओपन कर ले और अपनी बिजनेस का जर्नी उनके साथ स्टार्ट कर ले। एक दो प्रोडक्ट आपको उसमें जरूर मिल जाएंगे, सही है ना? तो वो आप लोग के एज अ गिफ्ट में दे दूंगा, ताकि आप लोग की ये बिजनेस जर्नी एटलीस्ट स्टार्ट हो और आप लोग को पता चले कि हाउ टू डू अ बिजनेस ऑन Amazon। अभी अल्हम्दुलिल्लाह Q4 भी खत्म होने वाला है, Q1 स्टार्ट होगा, तो जितने भी होलसेलर होंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जितने भी ब्रांड्स होंगे, वो इजीली आपको अप्रूवल भी देंगे, आपको अपने शीट्स भी देंगे और आपको अलाउ करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल कर सकते हो, राइट? तो आज का जो सेशन है वो हमारा स्पेसिफिकली इस चीज के हवाले से है कि हमने अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट किस तरह ओपन करना है, उसके ईमेल किस तरह करनी है, उसको कॉल किस तरह करनी है। तो मैंने रेंडमली कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स की वेबसाइट ओपन की, ताकि आपको बताऊं कि हम किस तरह अपने सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, राइट? सो लेट्स मूव। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास एक होलसेलर है फ्लिपो, एक होलसेलर है। अब हम इसके साथ अकाउंट किस तरह ओपन करते? हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी भी होलसेलर के वेबसाइट में आते हो, तो कभी भी इस तरह ना करो कि डायरेक्टली उसके साथ अकाउंट ओपन करो। कभी पहले उसको एक दफा तो देखो ना कि ये किस तरह की वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट किस तरह है, क्या ये आप के जो प्रोडक्ट है इसके पास है कि नहीं, क्या इसके प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल होने के काबिल है कि नहीं।
क्यों कभी कभार आप आ जाते हो, एक ऐसे अप्लायंसेस के वेबसाइट भी मैंने स्टूडेंट्स को देखे हैं, वो काम करे, वो एसी वगैरह में लगे रहते, रेफ्रिजरेटर में लगे रहते, भाई वो प्रोडक्ट भी अमेजोन पे सेल हो सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत हाई टिकट प्रोडक्ट है। आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी कम है कि आपका तो सोर्सिंग प्राइस एटलीस्ट $20-15 तक होना चाहिए कि आप उसको सेल कर लो, राइट? तो हमेशा वेबसाइट को देखा करो कि ये आपके सेलिंग के होने के काबिल भी है भी कि नहीं, तो इसके प्रोडक्ट्स आप देखो, सही है ना? तो उसके बाद उसके साथ अकाउंट ओपन करो। तो अकाउंट किस तरह ओपन होती है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा माई अकाउंट। माई अकाउंट का ऑप्शन भी होता है, रजिस्टर्ड का भी होता है, सही ना? आप उन पे क्लिक कर लिया करो और आपको वहां का एक परफॉर्मा शो हो जाएगा, आप उसके साथ फिर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आता हूँ, वो लोग जिसका अकाउंट ऑलरेडी इस सप्लायर के साथ बना होता है, तो वो लॉगिन पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं, जिस तरह हम अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करते हैं, अपने ट्विटर का अकाउंट लॉगिन करते हैं, जिस तरह हमारे और सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। तो अगर हमारे अकाउंट नहीं ओपन होता तो हम क्या करते हैं, फिर साइन अप करते हैं ना, या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे आते क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूं तो इन्होंने मुझे एक किस्म की फॉर्म भेज दी। फॉर्म, बिफोर गोइंग टू दिस फॉर्म, पहले इसको जरा स्टडी भी कर लो कि ये क्या कहते हैं। यू मस्ट बी अ बिजनेस इंटरेस्टेड इन रीसेलिंग आवर प्रोडक्ट्स टू बिकम अप्रूव। ओके, ये कह रहे हैं कि हम आपका अकाउंट अप्रूव कर लेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट आगे सेल कर सको, राइट? अच्छा, फिर यहाँ पे न्यू कस्टमर के लिए यहाँ पे इन लोगों ने क्राइटेरिया पुट किए कि आपका क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि मेरा ईमेल ये होना चाहिए कि इन्फो। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एलएलसी होंगे, तो जिन लोगों की एलएलसी है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग, वो स्टूडेंट जिनकी एलएलसी ऑलरेडी बनी है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने एलएलसी की डिटेल यहाँ पे पुट करके सप्लायर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि नए नए अभी आए हैं, जिसके पास इन्वेस्टमेंट तक ही नहीं है कि वो अमेजोन पे काम स्टार्ट कर ले, और वो तो प्रैक्टिस तो करेंगे ना, कि कल को उसको कोई क्लाइंट मिले, वो क्लाइंट के अकाउंट पे काम करे, वो तो प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, फिर वो प्रैक्टिस के लिए तो एलएलसी रिक्वायर्ड है कि वो सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन करे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि अगर आपके पास एलएलसी ना हो तो फिर आप किस तरह लोगों के फेक डिटेल ला के सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे इतना सिर्फ हो सकेगा कि आपको आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई सप्लायर के साथ अकाउंट किस तरह ओपन होता है। जब सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन हम करते तो फिर सप्लायर का रिस्पॉन्स किस तरह आता है, क्या आया, वो हमें अप्रूव करता भी है कि नहीं। तो वो उन लोगों के लिए जिसके पास एलएलसी नहीं है, तो वो फिर मैंने एक वेबसाइट बना बताई है, eintexid.com। वहां पे बेशुमार वेबसाइट से लोगों के एलएलसी के वेबसाइट है, वहां पे आप उनके डिटेल उठा के यहाँ पे उनके डिटेल यूज करके सप्लायर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, वो जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज। ये जो मैं कर रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल एलएलसी की डिटेल यहाँ पे पुट करूंगा। तो वो लोग जिसके एलएलसी बन गई या फ्यूचर में बनाएंगे, तो वो यही मेथड यूज करेंगे जो अभी मैं बता रहा हूँ। पासवर्ड, यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखो कि पासवर्ड जो है ना, अगर आप जिंदगी में अमेजोन पे अगर आप काम करते हो, तो अगर आप 1000 सप्लायर के साथ भी अकाउंट ओपन करते हो ना, तो पासवर्ड एक ही दे दिया करो। क्यों? क्योंकि पास जब वो आपसे पासवर्ड भूल जाता है ना, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं 4 साल से काम करो, तो मैं एक ही पासवर्ड, जितने भी सप्लायर के साथ मैं अकाउंट ओपन करता हूँ, एक ही पासवर्ड यहाँ पे देता हूँ, राइट? तो आप लोग भी एक ही पासवर्ड दे दिया करो। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस ऑप्शन के साथ ये स्टेरिक का निशान आप लोग को शो हो रहा है कि नहीं, ये स्टार वाला, तो ये ऑप्शन आप लोगों ने जरूर फिल करना होगा, जरूर। ये ऑप्शनल नहीं होता, ये जरूर फिल करनी पड़ेगी आप लोग को। फर्स्ट नेम में आप लोग अपना नाम भी डाल सकते हो, लेट सपोज मेरा नाम है फरमान, लास्ट नेम में जरगर भी डाल सकते हो, या किसी गोरे का नाम भी डाल सकते हो, जो मतलब कोई फॉरेनर हो वो भी डाल सकते हो। तो मैं अक्सर कभी कभार फरमान जरगर भी लिख लेता हूँ, फरमान अली भी लिख लेता हूँ, या मैं माइकल भी लिख लेता हूँ, स्टीवन भी लिख लेता हूँ। ऐसा नाम भी ना लिखो मतलब जो कि बिल्कुल प्रोनाउंसिबल ही ना हो। तो कभी कभार मैं स्टीवन, लेट्स सपोज मैं स्टीवन फिन लिख लेता हूँ। फर्स्ट नेम में मैंने स्टीवन लिख लिया, लास्ट नेम में मैं फिन लिखता हूँ। कंपनी ने, मेरे कंपनी का क्या नाम है, बेन स्मार्ट। तो आप लोग यहाँ पे जो जिसका जो एलएलसी का नाम होगा, जिस नाम से उन्होंने कंपनी क्रिएट की होगी, चाहे वो टेक्सास में हो, चाहे वो फ्लोरिडा में हो, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, चाहे मिशिगन में हो, चाहे जिस स्टेट में भी हो, जिस नाम से आप लोगों ने एलएलसी बनाई होगी, तो वो नाम आप लोगों ने यहाँ पे देना होगा। टैक्स आईडी में आप लोगों ने क्या डालना होगा, टैक्स आईडी में जो आप लोग का, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग का जो वो रीसेल सर्टिफिकेट होता है कि नहीं, वहां पे आप लोग, मैं आपको अभी आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ
कि वो किस तरह दिखाई देता है। यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा टैक्स पेयर नंबर। ये नंबर जो होता है ना, ये टैक्स सेल्स एंड यूज टैक्स परमिट से आप लोगों ने ये नंबर उठाना होगा, और फिर यही नंबर उठा के आप लोग वहां उस कॉलम में पुट कर सकते हो, राइट। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे वो पुट कर सकते हो, टैक्स आईडी आप लोगों ने यहाँ पे डाल दी। फिर फोन नंबर आप लोगों की ऑब्वियस बात है, किसी के पास अगर वाईकी नंबर हो यूएस के लिए, हम या वाईकी का नंबर ले सकते हैं, या न्यूमीरो का नंबर, NUMERO न्यूमीरो का नंबर ले सकते हैं, या हम टेक्स्ट नाउ का नंबर ले सकते हैं। जो भी नंबर आप लोग के पास होगा तो वो आप लोग सिंपल डाल दो। एड्रेस, बिजनेस एड्रेस में आप लोगों ने क्या डालना होगा? बिजनेस एड्रेस में हमेशा याद रखो कि LLC का एड्रेस डालना होगा। जिस जिस डिटेल पे, जिस एड्रेस से हमारी LLC बनी होती है ना, जो वर्चुअल एड्रेस होता है, तो हमारा रजिस्टर एजेंट जिसे हम LLC बनाते हैं वो देता है, तो वो एड्रेस हमें यहाँ पे पुट करनी होगी, राइट। सूट अपार्टमेंट नंबर है, सूट नंबर। अब अच्छा, अगर आपका वहां पे कोई अपार्टमेंट नंबर हो या कोई सूट नंबर हो, हमारा तो कोई वहां पे अपार्टमेंट वगैरह नहीं है, तो ये आप डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते, अगर यहाँ पे आपको ये कोई इशू नहीं, तो आप यहाँ पे ये नंबर डाल सकते हो नॉर्मली। लेकिन अगर नहीं डालोगे, क्योंकि ये ऑप्शनल भी है, तो आप लोग छोड़ भी सकते हो। सिटी हमारे पास, क्योंकि ये LLC अभी मैंने जो बनाई है टेक्सास में बनाई है, और टेक्सास में एक सिटी है ऑस्टिन, तो वो आपने सिटी में लिखना होगा, यूनाइटेड स्टेट टेक्सास 7873। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या लिख सकते हो, जो भी मतलब कुछ अच्छी बात लिख लो कि काइंडली अप्रूव माई होलसेल अकाउंट, सिंपली ये लिख लो, ठीक है ना। वेरिफिकेशन में ये नंबर जो आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला, ये आपने सिंपली डालना है। रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लो। अगर ये आपने सेव करना है तो सेव भी कर सकते हो। दिस ईमेल इज यू सप्लाइड इज ऑलरेडी इन योर रिकॉर्ड्स, इफ यू फॉरगॉट योर पासवर्ड क्लिक हियर, ओके। तो अब इसके साथ हमारा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस, इसके साथ हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। तो अब सिंपली अगर मैं माई माई अकाउंट पे क्लिक करूंगा, लॉग इन इनटू माई अकाउंट पे क्लिक करूंगा, तो इन लोगों ने मेरा, ये देख रहे हो कि नहीं, अभी इन लोग को मेरी ईमेल गई है, राइट। ये लोग मेरा अकाउंट अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद मुझे मेल करेंगे कि भाई हमने आपका अकाउंट अप्रूव किया है कि नहीं। तो ये एक दिन भी ले सकता है, 2 घंटे भी ले सकते, 2 दिन भी ले सकते, डिपेंड्स अपॉन होल सेलर, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने सप्लायर के साथ डिटेल अकाउंट ओपन करनी है। तो मैंने एक तरीका बता दिया। बस सप्लायर की वेबसाइट डिफरेंट होती है, उन लोग की वेबसाइट डिफरेंट होती है, उन लोग के साथ अकाउंट ओपनिंग का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो हम दूसरे होलसेलर पे जाते हो, वहां पे देखते हैं कि उनके साथ किस तरह अकाउंट हो। साइन इन या रजिस्टर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ, जब यहाँ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो कि इन लोग के क्या क्राइटेरिया है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लो। न्यू कस्टमर के लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड, यहाँ पे सिंपली वही नाम डालना होगा जिस तरह, एक का तरीका अगर आप लोगों ने सीख लिया ना, बाकी आपको फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम आराम से आप कर पाओगे। बेंचमार्क, ये सब कुछ आप लोगों ने डाल दिया, यहाँ पे सब कुछ डिटेल डाल दो। और यहाँ पे पासवर्ड, मैंने क्या कहा था कि पासवर्ड हमेशा हर एक सप्लायर के साथ सेम रखनी होगी, ताकि फिर आपसे कभी भूले ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट रिटेल अकाउंट और प्रोफेशनल मैन्युफैक्चर अकाउंट। हम तो मैन्युफैक्चरर नहीं है ना, हम तो रिटेल रीसेलर, क्योंकि अमेजोन पे अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते तो हम एज ए रिटेल करते, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम आई एम अ रिटेल कस्टमर, राइट। प्लीज इंटर, अगर हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर हो डेंटल का, तो अगर आपके पास है, बाद सप्लायर आपसे कुछ लाइसेंस मांगते हैं कभी कभार, अगर आप इस तरह के होलसेलर के पास जाते हो जिसके पास हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, कुछ लाइसेंस मांगते हैं। अगर आपके पास होते हैं तो वेल एंड गुड, नॉर्मली नहीं होते, अगर नहीं होते तो उसको आप सिंपली छोड़, अगर नहीं होते उसको मेल करो कि करंटली वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन, हम आपको फिर ये बाद में दे देंगे, राइट। फॉर प्रोफेशनल इंटरनल इराक वाइल ट्राइंग टू क्रिएट अकाउंट प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पे वही लाइसेंस का इशू आ रहा होगा, राइट राइट। तो अगर हमारे पास ये नहीं है ना, तो सिंपली हम इसको फिर मेल कर सकते हैं, और इसके साथ अकाउंट ओपनिंग का बता सकते हैं कि हमने आपके साथ पूरा एक फॉर्म फिल किया, काइंडली आप हमारा अकाउंट अप्रूव करा दो। अच्छा, ये तो अकाउंट ओपनिंग का तरीका होगा। फिर इसके साथ हम भाई ये किस तरह कर सकते हैं कि इसको हम मेल किस तरह कर सकते हैं, राइट। इनको मेल किस तरह कर सकते हैं इनके साथ, और कॉल पे किस तरह बात कर सकते हैं, इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, राइट। वो क्या मेथड हो सकते हैं, वो क्या तरीके कार हो सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई सप्लायर को मेल किस तरह की जाती है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे इस सप्लायर का
ईमेल यहाँ पे ढूंढता हूँ कि भाई इसका ईमेल जरा मुझे दिखाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका ईमेल नहीं है तो फेसबुक पे जाओ, वहां पे उसका ईमेल होगा, वहां से इसका ईमेल उठाओ और वहाँ इसको मेल कर लो। जिस सप्लायर की ईमेल उसके वेबसाइट पे नहीं होते ना, तो लाजमी बात है उसके किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो उसके ईमेल होंगे, राइट। तो यहाँ पे इसका ईमेल कॉपी कर लो। अच्छा, अब ईमेल करने के लिए आपके पास प्रोफेशनल ईमेल का होना जरूरी है। अगर आप, मैं नॉर्मली अब एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर आप अपने एक जी इंडिविजुअल जीमेल से किसी सप्लायर को, किसी ब्रांड को मेल करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज मुझे दो मेल आते हैं। एक मुझे मेल आता है, लेट सपोज मुझे किसी एक नॉर्मल दोस्त से मेल आता है जिसका नाम है उस्मान, और मुझे दूसरा मेल आता है डव कंपनी से। तो फर्स्ट रिप्लाई मैं किसको दूंगा? मैं कंपनी वाले को दूंगा। क्या? क्योंकि मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी शो हो रही होगी, राइट। तो इस तरह सप्लायर भी करता है ना, तो इसके लिए जरूरी है कि भाई आपके पास प्रोफेशनल ईमेल का होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपका अपना एक जीमेल हो, वो फिर बहुत ऑकवर्ड लगता है। जिस तरह हम नॉर्मली बनाते हैं कि Usman@gmail.com, Salman@11@gmail.com। नो, अपनी कंपनी के नाम से बनाओ, जिस तरह मैंने बनाया info@benchmartllc.com, राइट। इस तरह आप बना सकते हो। तब फिर यहाँ पे आओगे, आपके साथ इस तरह के ईमेल का होगा। यहाँ पे सप्लायर का ईमेल डाल दो, यहाँ पे लिख लो कि अकाउंट, होलसेल अकाउंट, सब्जेक्ट में लिख लो कि होलसेल अकाउंट, ये लिख लिया। अच्छा, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि भाई इसको हम लिखे क्या, इसको हम भेजे क्या, क्या इसको हम लिखे, राइट। भेजना क्या है? टेम्पलेट हमें नहीं पता कि भाई सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट, दिस इज द मोस्ट बिग प्रॉब्लम कि सब स्टूडेंट्स को पता नहीं होते कि किस तरह सप्लायर को मेल की जाती है और टेम्पलेट में लिखना क्या है। क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती। ज्यादातर अफगानी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारे इंग्लिश में प्रॉब्लम है। बहुत कम स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं। यार आजकल तो एआई ने इतना काम आसान कर लिया है ना। एआई ने, इंटरनेट ने इतना काम आसान कर लिया कि आप किसी चीज को दे दो, वो आपके लिए एक प्रॉपर, एक बना बना हुआ चीज आपके लिए दे देगा कि भाई इसको यूज कर लो। मैं 3 डिफरेंट टूल्स एआई का बताता हूँ, बहुत इफेक्टिव टूल है। मैं भी जब किसी प्रोफेशनल टेम्पलेट बनाता हूँ किसी ब्रांड को अप्रोच करने के लिए, तो मैं भी खुद कभी कभार उससे हेल्प लेता हूँ। एक जो हमारे पास नाम है चैट जीपीटी, वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल, आपका सही काम करेगा, आप उससे हेल्प ले सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है गूगल बार्ड। गूगल बार्ड भी जबरदस्त एआई टूल है। तीसरा, आप सब लोग के मोबाइल में वो ओपन होगा, वो एआई टूल हर किसी के मोबाइल में होता है, स्नैपचैट। आप सब लोग के मोबाइल में वो स्नैपचैट का एआई टूल ओपन होगा। वहां पे जब आप स्नैपचैट में जाओगे ना, वहां पे टॉप पे आप लोग के चैट से टॉप पे एक ऑप्शन होता है माई एआई। माई एआई का क्या मतलब है? वहां पे आप ओपन कर लो, वहां पे लिख लो कि आई वांट टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विद अ सप्लायर, विद अ ब्रांड, विद अ डिस्ट्रीब्यूटर, एंड आई नीड अ टेम्पलेट टू कॉन्टेक्ट, एंड आई नीड अ ईमेल टेम्पलेट टू कॉन्टेक्ट विद दैट ब्रांड, राइट। तो आप लोग को एक प्रॉपर टेम्पलेट नजर आ जाएगा, आप लोग को एक प्रॉपर ईमेल, एक प्रॉपर सब कुछ शो हो जाएगा। वहां पे अपनी कंपनी के डिटेल डाल दो और यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, सिंपली यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर लो, आपके सप्लायर को क्लिक हो जाएगी। मैं एक डेमो पे आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरह होता है। चैट जीपीटी भी आप लोग को यूज आता है, गूगल बार्ड में बता देता हूँ, स्नैपचैट को आप लोग खुद अपने मोबाइल से कर सकते हो। गूगल बार्ड से मैं आप लोग को बताता हूँ। गूगल बार्ड भी एक एआई टूल है, राइट। इससे भी आप हेल्प ले सकते हो। इवन एक और प्लस पॉइंट आप लोग को बताऊं, ये 3 ऐसे एआई टूल है ना कि कसम से मैं इससे आप लोग अपने लिए होलसेलर्स भी फाइंड कर सकते हो। मैं कभी कभार अक्सर बोर हो जाता हूँ ना, स्नैपचैट तो हर कोई यूज करता है, मैं खुद भी यूज करता हूँ। तो स्नैपचैट पे जब मैं बोर हो जाता हूँ ना, तो वहां पे मेरे टॉप पे स्नैप पे तो है ना माई एआई, वहां पे लिखता हूँ कि भाई मुझे इस कैटेगरी में होलसेलर्स के दिखाओ, वाशिंगटन में दिखाओ, मिशिगन में दिखाओ, न्यूयॉर्क में दिखाओ। तो कभी कभार वहां से भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे होलसेलर मिल जाते हैं। उसके साथ अकाउंट ओपन करो, क्या पता यार उसके साथ अच्छा एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाए। क्या पता, कुछ भी हो सकता है ना आपके लाइफ में। तो गूगल बार में भी आप आ सकते हो, यहाँ पे लिख लो कि आई नीड एन ईमेल टेम्पलेट कॉन्टैक्ट विद माई ई कॉमर्स बेस्ड। यहाँ पे आपने इसको दे दिया कि मुझे एक ईमेल टेम्पलेट चाहिए सप्लायर के साथ कांटेक्ट करने के लिए। देख रहे हो कि नहीं? आपको दे दिया सब कुछ, आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट दे दिया। अब ये टेम्पलेट बहुत बड़ा होता है, मतलब ये एक बहुत लॉन्ग सी स्टोरी होती है। आप लोगों ने इसको यहाँ पे, लेकिन मुझे प्रिसाइज करके बताओ, मुझे शॉर्ट होके बताओ। तो यहाँ पे आप लोगों ने सब कुछ, सप्लायर का नाम वगैरह, अपना फोन नंबर, या इन सब कुछ डालना होगा, और सिंपली उसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो।
फिर अपने लिए एक टेम्पलेट बनाओ और वो अपने साथ सेव कर लो, हर एक सप्लायर को वो सेंड कर लिया करो। तो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट विद योर सप्लायर, यू हैव टू ओपन एन अकाउंट विद सप्लायर। तो इस तरीके से आप अपने सप्लायर के साथ प्रॉपर अकाउंट कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इस पे बात करूंगा कि भाई सप्लायर को हम कॉल किस तरह मिलाएंगे, लाइव कॉल करूंगा आप लोग के लिए, और लाइव ही आप लोग के लिए ब्रांड से या होलसेलर से अप्रूवल लाऊंगा कि हम किस तरह सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कॉल पे किस तरह मैं बात किस तरह करता हूँ, मेरी वे ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह है, क्या मैं गुस्से से बात करता हूँ या मैं खुशी से सप्लायर के साथ बात करता हूँ, मेरी कन्विंसिंग पावर क्या है। तो वो वीडियो आप लोगों ने वो भी जरूर देखनी होगी कि किस तरह मैं लोग सप्लायर को कन्विंस कर सकता हूँ। इंशाल्लाह और भी मैं आप लोग के ऐसी नए नए टिप्स बनाऊंगा, बताऊंगा कि हम अपने होलसेल जर्नी को इजी से इजी बनाए, क्योंकि आई नो, मैं जानता हूँ लिटरली, ये मैं बहुत दर्द के साथ कह सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे उसमें मुझे व्हाट्सएप पे डेली बेस पे मैसेज आते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मेंटोरशिप लोगों के अफोर्ड नहीं कर सकते, हम किसी की ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मैंने अपने साथ अहद किया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अमेजोन से इतनी अर्निंग आती है, मैं अपने लिए भी काम करता हूँ, मेरे अपनी टीम है, क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, उसके लिए हम काम करते हैं, हमें अच्छी खासी इनकम आती है। तो मुझे ना तो ट्रेनिंग की जरूरत है ना किसी मेंटोरशिप की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से वादा है कि टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, ताकि आप लोग ने एबल हो सको कि अपनी ही अर्निंग स्टार्ट करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह आप लोग की खिदमत में हाजिर रहूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह पामान।